हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे आज। चैप्टर नंबर 15, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल। हम पढ़ेंगे सर्किल के रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सर्किल होता क्या है। जब हम किसी पेन या पेंसिल को प्रेस करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या है? व्हेन वी प्रेस ए पेन और पेंसिल वी गेट पॉइंट। अब क्या है, तो आपने एक पेन या पेंसिल को प्रेस किया तो आपको पॉइंट मिल गया। ये फिक्स है, इसकी ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर रहेगा। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट और है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका फिक्स पॉइंट। आपका एक चैप्टर है लोकस, उसके अनुसार मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आपका फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका मूविंग पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल रहे। ये पॉइंट पहले यहाँ था, तो इस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसकी यहाँ से डिस्टेंस, इसकी इधर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट इस प्रकार मूव करे कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे इस फिक्स पॉइंट से। तो जो लोकस होगा, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। हम वापस बना लेते हैं फिगर थोड़ा अच्छा। तो क्या है, ये आपका फिक्स पॉइंट है। ये आपके हमने क्या किया, लोकस लिया से बहुत सारे पॉइंट है, हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर लिया। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point is equidistance from a fixed point is circle। क्या है? सर्किल है। लोकस का हिंदी में मीनिंग होता है मतलब बिंदु पथ। बिंदु पथ, बिंदु मतलब क्या हो गया? पॉइंट। बिंदु मतलब क्या हो गया? पॉइंट। पथ आप जानते हो क्या होता है? रास्ता। पथ क्या होता है? रास्ता। तो ये क्या एक फिक्स पॉइंट है, ये आपको बताया मूविंग पॉइंट है। ये इस प्रकार से गति करता है, मूव करता है कि इससे डिस्टेंस हमेशा बराबर है। आप ये पॉइंट किधर भी चला जाए, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। तो ये जो पॉइंट है, जिस रास्ते का इसने काम लिया है, जिस रास्ते पे गया है, उन बिंदुओं का पथ, उस बिंदु का पथ, उस बिंदु का रास्ता, वो क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, एक सर्किल हो गया। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ए सर्किल। या दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, सेट ऑफ पॉइंट। क्या है? सेट ऑफ पॉइंट, या सेट की जगह लिख सकते हैं ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सेट या एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कैसे पॉइंट का कलेक्शन है? इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये क्या हो जाएगी भाई? सर्किल की डेफिनेशन हो जाएगी। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, तो इनका कलेक्शन जब इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा। तो इनको जोड़ने के बाद जो सर्किल मिला है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस के नाम से। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ये बाउंड्री क्या हो जाएगी? इस जो चारों तरफ की बाउंड्री है सर्किल की, ये क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है। इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्किल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल।
ये आपके सरकम डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स पॉइंट एंड सरकमफ्रेंस, ये आपका फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये फिक्स पॉइंट क्या होगा? सर्किल का सेंटर होगा। ये आपके सरकमफ्रेंस पे एक कोई पॉइंट है तो ए लाइन सेगमेंट joining center and on a point on circle is called radius। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस कहलाएगी। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट तो कहाँ पे आपके सरकमफ्रेंस पे है और दूसरा क्या है? सेंटर है। तो सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, उसको सेंटर से जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? रेडियस होगा। और रेडियस का डबल 2 इंटू रेडियस क्या होता है? डायमीटर होता है। 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा? डायामीटर। तो ये बात होगी आपके सर्कल से रिलेटेड सारी जानकारी। अब अगर आपको कहे आप सर्कल के चारों तरफ की बाउंड्री पता करो, पैरामीटर पता करो, सरकमफ्रेंस पता करो, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर। एंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कि सर्किल पूरी कितनी जगह घेर लेता है वो। अगर आपको सरकमफ्रेंस का मतलब इसके चारों तरफ की बाउंड्री और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये कितना एरिया पूरा, ये होता है आपका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है। अगर आपसे कभी पूछ ले पाई होता क्या है, तो पाई होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। क्या होता है? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो है वो पाई होता है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट, रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड सरकमफ्रेंस एंड एरिया। देन सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू पाई 22/7 आर 3.5, 7 5 जा 35, तो 12 5 जा 110 होता है, मतलब 11, और 11 2 जा 22 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी सरकमफ्रेंस। आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, तो 11 इंटू 3.5, 11 5 जा 55 कैरी 3, 11 3 जा 33 और 5 38 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हो जाएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, आपको पहले से सरकमफ्रेंस दी हुई एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 44 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस चाहिए, हमें सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू 44, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44, आर इक्वल्स टू 44 इंटू 7, 22 इंटू 2 होता है 44, कैंसिल हो गया, तो आगे आर आपके 7 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, कैंसिल हो गया, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, तो आपके एरिया आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज 21 मीटर, फाइंड एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको आधे का निकालना है, सेमी सर्किल मतलब आधा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हो जाएगी 21 इंटू 21 इंटू हाफ, 2 से 11 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम, 11 3 जा 33 इंटू 21, तो 33 1 जा 33, कैरी 3, 32 जा 6, 66 प्लस 3 69 मीटर स्क्वायर। देखिए अब हमें क्या करना है, पैरामीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस और सेमी सर्किल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पूरे का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा हाफ, 2 से डिवाइड कर देंगे पाई आर प्लस डायमीटर, प्लस डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर। कैसे देखिए, सरकमफ्रेंस मैंने बताया था आपको, जो सर्किल होता है उसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है। तो अगर आप इस पॉइंट से शुरू होते हो, जैसे आपका है, ये आपने डायमीटर खींच दिया इसमें, तो ये हो गया आपका सेमी सर्किल, ये आपका सेमी सर्किल है। आपने ऊपर एरिया ये पता किया था। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, पूरे का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गई। लेकिन किसी भी फिगर का सरकमफ्रेंस पैरामीटर क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री, तो ये यहाँ से पेक हो गया, हमें ये भी बाउंड्री एड करनी है। तो ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका है 21, 2 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66, 21 2 जा 42, तो आपका आ जाएगा, ये आपका पैरामीटर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, in 100 revolution a squirrel will complete distance 88 meter. In 100 revolution wheel of scooter cover distance equals to 88 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 88 इंटू 100, तो आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 100 रिवोल्यूशन में एक स्कूटर है, उसका पहिया जो है 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, इन 1 रिवोल्यूशन व्हील ऑफ स्कूटर कवर डिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे 88 इंटू 100 अपॉन 100, मीन्स 88 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब स्कूटर के द्वारा एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस है। डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल।
तो ये क्या हो गया 2 पाई आर हो जाता है। तो आपको सर्कमफ्रेंस दी हुई 2 पाई आर 2 इंटू 20/7 इंटू आर इक्वल्स टू 88। तो आर क्या हो जाएगी आपके 88 इंटू 7/22 इंटू 2 44 होता है, और 44 को डिवाइड कर देंगे 2, तो 7 2 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। आपको रेडियस ही पता करनी है, इतना ही काम करना था, तो इसकी रेडियस फाइंड हो गई। इस प्रकार से हम इक्वेशन करेंगे। देखिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ए सर्किल। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपको गिवन है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड सर्कमफ्रेंस। तो आपको एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। देन पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो 22 7 जा 49 सेंटीमीटर। इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 इज 44 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो देखिए व्हेन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स आर सेम, 2 सर्किल है उनका सेंटर क्या एक ही है। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ये है, इसके बाहर या अंदर एक सर्किल और बना हुआ है, उसका सेंटर भी ये है। व्हेन रेडियस सेंटर ऑफ ए 2 सर्किल आर सेम, और जब आपको ये एरिया निकालना हो तो हम लगाते हैं एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल। जब दो मतलब सर्किल होते हैं उनका सेंटर एक ही होता है, उससे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक सर्किल। और अगर आपको इनके बीच का फॉर्मूला लगाना है तो एरिया हो जाएगा एरिया बिटवीन कोसेंट्रिक सर्किल। इन दोनों के बीच का कॉमन भाग है, या कॉमन पार्ट भी लिख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर हम जैसे बड़े जो सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर मान लें तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। छोटे के रेडियस आर स्मॉल आर मानेंगे तो इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों को माइनस कर देंगे, पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। तो आपका एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।